नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से यह आरोप राहुल गांधी पे लगा रही है। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले 50-50 में एक तरफ मोदी एक तरफ राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा ताकत रही है। 50-50 कर मजे, एक तरफ मोदी एक तरफ राहुल। बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार ये बोलते रहे हैं कि ये वो राहुल गांधी हैं जिनके पास ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ना कोई ऐसी ताकत थी उस समय, लेकिन फिर भी ये सारे निर्णय लेते थे। और मुझे एक पत्रकार के तौर पे लगता था कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसी चीज नहीं होगी कि राहुल गांधी ये भी मान जाए। हां, ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, मैं सिस्टम हूं। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, यह नरेंद्र मोदी का आरोप नहीं है, यह अमित शाह का आरोप नहीं है, यह जगत प्रकाश नड्डा का ऐलान नहीं है। ये आखिरकार जिसे कहते हैं एट लास्ट, राहुल गांधी खुद मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हां, मैं सिस्टम में रहा हूं, हां मैं सिस्टम का पार्ट हूं, हां मेरे को हमेशा एक्सेस रही है, हां ये जो एंटाइटलमेंट है ना, बिना किसी बात का एंटाइटलमेंट, या कहूं गांधी होने का एंटाइटलमेंट, या कहूं सिर्फ सरनेम गांधी होने का एंटाइटलमेंट, यह है कि राहुल गांधी सरेआम कांग्रेस की इस राजनीतिक हालत, पराजय के बाद भी यह ऑडेसिटी है राहुल गांधी में कि खड़े होते हैं हां और कहते हैं हां, मैं जब से पैदा हुआ तब से सिस्टम में बैठा हूं। तो सोचिए, ये किसी छुट भैये नेता का बयान नहीं, ये किसी बहुत बड़े बाहुबली के बेटे या रिश्तेदार का बयान नहीं है, ये किसी फर्स्ट टाइम या 2 टाइम एमएलए, करप्ट एमएलए जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, या एमपी करप्ट हैं, ऐसे बहुत सारे या थे, उनके किसी परिवार वाले का बयान नहीं है, यह राहुल गांधी का बयान है। और क्या बयान है? मैं जब से पैदा हुआ, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं जब से पैदा हुआ तब से सिस्टम में बैठा हूं, मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। आप मुझसे सिस्टम को नहीं छिपा सकते। यह कैसे काम करता है, यह किसका पक्ष लेता है, किसका पक्ष नहीं लेता, किसकी रक्षा करता है, किस पर हमला करता है, मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से आया हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, ये तो परिवार वाले थे राहुल जी। और जो आरोप बीजेपी लगाती रही पूरे यूपीए 1 यूपीए 2 यानी 2004 से 14 तक कि मनमोहन सिंह की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, और कांग्रेस के नेता खप गए, खत्म हो गए, विरोध करते करते आखिरकार राहुल गांधी उसे सरेआम एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं क्या, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फुल कंट्रोल ही से, कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मैं प्रधानमंत्री के घर जाता था, इसलिए मैं जानता हूं कि सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है। मैं आपको एक और बात बता सकता हूं, यह सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है, गंभीर रूप से और हर स्तर पर। यानी
सिस्टम में राहुल के 54 साल, फिर क्यों है देश बेहाल, पूछता है भारत। अगर आप सिस्टम को इतने अच्छे से जानते हैं, आप प्रधानमंत्री के आवास और दफ्तर में सिर्फ दादी और प्रधानमंत्री और पिताजी के समय पे नहीं राहुल जी, हालांकि तब आप बहुत छोटे रहे होंगे, मनमोहन सिंह की सरकार में अब आज आपको समझ आता है। वो तस्वीर गर्मा अगर आप निकलवा सकती हैं, ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली राहुल गांधी की आर्काइव से तो निकलवा दीजिए। आज उन सबको जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी की सोच का समर्थन किया है, इस देश में कई दशकों तक कांग्रेस का राज रहा है। दर्शकों, इस जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, इस देश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करके देखा है। लेकिन आज आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन सी अकड़ थी, वो कौन सा जोश था, या वो कौन से एंटाइटलमेंट में वो ऑर्डिनेंस फाड़े थे राहुल गांधी ने। इस सिस्टम के एंटाइटलमेंट कि मैं सिस्टम को जानता हूं, मैं अंदर घुस जाता हूं। मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह तो क्या, मैं तब भी घुस जाता था और मुझे सब पता है। अगर आप तब चले जाते थे राहुल जी, तो फिर क्यों ये हाल। मैं भूत में नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू पास्ट। बीजेपी को अपना ब्यौरा देना है, कांग्रेस को अपना ब्यौरा देना है, और आपको दर्शकों अपना डिसाइड करना है, जनता को, कि आपके लिए कौन बेहतर है। ये राहुल गांधी जो कहते हैं मैं सिस्टम हूं, या वो ममता बनर्जी जो कहती हैं ये बीजेपी का ऑर्डर है ओबीसी पे विजुअल चेंज। और ओबीसी के जो ममता बनर्जी के आने के बाद जितने भी ओबीसी के कार्ड इशू किए हैं, वो सब हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हट रहे हैं। या वो एक और कांग्रेसी नेता खेरा साहब पंजाब से, ये एक अलग चीज है। और ये मानसिकता कहां से आती है, मुझे समझ आता है कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कि राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल आंखें मूंद के फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहां से आता है, आज मुझे समझ आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पंजाब सिर्फ पंजाबियों के लिए है, कहते हैं खेरा साहब, सुखपाल खेरा, पंजाब के नेता। यानी गुजरात सिर्फ गुजरातियों के लिए है, बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए है, महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों के लिए है, कर्नाटका सिर्फ कन्नडिगास के लिए है, मध्य प्रदेश सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। विजुअल चेंज गरिमा जी, यानी ये कैसे भारत की परिकल्पना है, ये कैसी सोच है, ये कैसी सोच है जो कहते हैं कि भारत के ही एक प्रदेश में अगर रहना है तो आपको पंजाबी होना पड़ेगा अगर पंजाब में रहना है। क्यों? क्या पंजाबी भारत में सिर्फ पंजाब में रहते हैं, किसी और देश में नहीं रहते? जरा सोच तो लीजिए क्या बोल रहे हैं। मैं खुद इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल। मैं कपूर हूं, किसी से पूछिए तो लोग बोलेंगे पंजाबी है, लेकिन पिछली 2-3 पुश्तों से हम उत्तर प्रदेश में रहे हैं। हमें किसी ने नहीं बोला, जरूरी नहीं है गरिमा जी, हमको किसी ने नहीं बोला कि आप कपूर हैं तो उत्तर प्रदेश में कैसे रहते हैं। क्या पंजाबी गुजरात में नहीं? क्या पंजाबी महाराष्ट्र में नहीं? क्या पंजाबी बंगाल में नहीं? क्या मारवाड़ी? आप मुझे बताइए, सारे बड़े बनिए बिजनेस हाउसेस मारवाड़ी बनिए जो वो राजस्थान से आता है। कहा जाता है झुंझुनू सारे ज्यादातर 80-90% उस शहर से निकले, तो क्या राजस्थान बोले कि वो सारे राजस्थान के और पूरे देश में नहीं? ये कैसी सोच है। लेकिन अब अगर आप दोनों चीजों को कनेक्ट करें और देखें एक साथ कि क्यों कांग्रेस का एक नेता ये कहता है, क्योंकि उसी का तो बड़ा नेता, सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ये कहता है, एक तरफ ये और एक तरफ राहुल गांधी। गरिमा जी, क्योंकि कनेक्ट करने की जरूरत है, ये सोच समझने की जरूरत है। समझ आएगा तभी समझ आएगा जब आप देखेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के नेता इस तरीके का बेतुका बयान देते हैं। क्यों कांग्रेस के एक नेता खेड़ा ये कहते हैं कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे। क्या वो उन सब पंजाबी भाइयों के बारे में और बहनों के बारे में भूल गए?
जो भारत के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगा जैसे ही आप राहुल गांधी के इस बयान को समझेंगे कि मैं सिस्टम में रहा, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे। तो सुनिए राहुल गांधी को और उसके बाद लेट्स डिबेट। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब जी हां, सुना आपने राहुल गांधी को। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है अजय आलोक, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रवनीक मान साहब है। बहुत दिनों बाद मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अजय जी धन्यवाद आने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे हैं, पंकज शर्मा जी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, अजीज खान जुड़ेंगे और स्टूडियो में हैं मेरे प्रिय मित्र दुष्यंत नागर, कांग्रेस नेता। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं अजय आलोक जी, जब मैं ये पंजाब के कांग्रेस नेता का बयान सुन रहा था तो मुझे लगा ये अटपटा बयान ये कैसे कांग्रेस नेता दे सकते हैं। लेकिन जब तक मैं सोच ही रहा था अजय जी, सोच ही रहा था, मान साहब तभी तक राहुल गांधी का ये आ गया। अब ये समझ आता है ना ये एंटाइटलमेंट कहां से आती है, ये इनको क्यों डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये तो खुद सिस्टम है। ये तो प्रधानमंत्री के दफ्तर में ऐसे घुस जाते थे जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं। अजय आलोक जी अब समझ आता है, विजुअल्स प्लीज। ऐश्वर्या जी, ये पिछले साल 2 साल से ऐसे ऐसे बयानों की बहार आई हुई है। इन सब बयानों को देख के आजकल सोशल मीडिया में आपने मीम देख रहे हैं, मीम चला हुआ है प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का जी। उसमें अंत में प्रधानमंत्री झल्ला के कहते हैं, राहुल बाबा अब की बार 400 पार। क्या मतलब निरामिष आदमी की बातों पे कुछ बात करना। उन्होंने खड़े खड़े सबके सामने, पूरे देश के सामने अपने पर नाना, अपनी दादी, अपने पिता, सबको बेइज्जत कर दिया उठा के कि मैं सिस्टम से निकला हूं, मैंने सिस्टम देखा है। ये सिस्टम कब किसको फेवर करता है, ये सिस्टम पिछले 75 साल से पिछड़ी जातियों के खिलाफ रहा है। किसको गाली दे रहे भाई, हम तो सत्ता में आए हुए 10 साल हुए, उसके पहले एब्सोल्युटली अजय जी। अजय जी मैं आ रहा हूं क्योंकि रैली के बीच से एक नेता जुड़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी इसलिए रोक रहा हूं, माँ बाप, दादा, नानी, परनाना सब। हाँ एब्सोल्युटली अजय जी, यू आर राइट। लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी मेरे साथ इस समय रैली के बीच में है, लेकिन लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मनोज जी आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस का मनोबल इतना गिर गया। जी आ रही है ऐश्वर्या भाई। मनोज जी, ये यूपी और बिहार वालों के खिलाफ हमारे बीच में ये कांग्रेस के नेता की सोच, ये कांग्रेस की सोच है। पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, बिहार में सिर्फ बिहारी रहेंगे, यूपी में सिर्फ यूपी वाले रहेंगे, ये कैसी सोच है? हम सब भारतीय हैं मनोज जी। हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर जरा उनका स्वागत कर दें। आदरणीय मलूक नागर जी, सांसद बिजनौर। आप रैली में लाइव है, मैं समझता हूं। देखते होंगे कि हमेशा आवाज आ रही है मनोज जी? मैं आपकी बात सुन रहा हूं ऐश्वर्या भाई जी, बताएं। हाँ, हम एक बहुत बड़ी सभा में हैं जी, जहां हमारे, मैं एक ऐसी सभा में हूं सचिन पायलट के समर्थन में बात के सभी गुर्जर समाज के लोग और 24 गांव के चौधरी लोग और अलग अलग समाज के लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। अभी नसीब सिंह जी बोल रहे हैं, मलूक नागर जी अभी आए हैं, नंद किशोर गुर्जर जी बैठे हैं, नवाब सिंह नागर जी बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है, जैसा कि मैं बता रहा उन लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत पहले समझ लिए के सामने घुटने और आज फिर से उन्होंने जहर उगला है। और तो आज
दिल्ली के प्रत्येक गली में ये बात गई है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में ये बात गई है, बिहार के हर बात में गांव गई, हर गांव में बात गई। भारत तेरे टुकड़े और इसका इस देश के लोग, बिहार यूपी के साथ साथ सभी लोग कांग्रेस को जवाब देंगे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश बिहार से कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन मनोज जी, आपके बगल में नवाब सिंह नागर बैठे हैं, यूपी के नेता हैं, नोएडा से आते हैं। जरा एक मिनट उनसे जरा आप, नहीं मैं कह रहा हूं आप हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये क्या सोचते हैं कि पंजाब के लोग सिर्फ पंजाब में, मतलब पंजाबी सिर्फ पंजाब में रह सकता है, यूपी का आदमी सिर्फ यूपी में रह सकता है, महाराष्ट्र का आदमी सिर्फ महाराष्ट्र? ये कैसी सोच है? ये तो भारत की परिकल्पना के खिलाफ है। हम सब भारतीय हैं मनोज जी। आपके एक तरफ यूपी के नागर साहब हैं, ये पूर्व विधायक हैं जी, कांग्रेस के हमारे साथ काम करो। ये नवाब सिंह नागर जी हैं और ये नंदकिशोर गुर्जर जी हैं जी, तिवारी जी ने भी, जगदीश प्रधान जी हैं जी, उस दौरान और नसीब सिंह जी बोल रहे हैं जी। देखिए ऐश्वर्य भाई, गलत जगह पे खड़े हो। राहुल गांधी अक्सर देश जोड़ने चलते हैं, लेकिन वो जोड़ने नहीं चलते हैं, वो बेसिकली तोड़ने चलते हैं। ये तोड़ने वाली प्रवृत्ति है। काम कर रहे हैं उनके विजन में इस देश के एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता। उस विकास के इसका मतलब जो सरदार पटेल ने पूरे देश के अलग अलग रियासतों को एक किया, बहुत सारी बातें आज राहुल गांधी का बस चले तो सबको अलग अलग कर दे, कांग्रेस का बस चले तो सबको अलग अलग कर दे। और इसका जवाब हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी देगी, और इसका जवाब पूरी दिल्ली के साथ साथ देश और पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश सब देगा। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं। रिजर्वेशन दिया है। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, रैली के बीच में है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति हैं आप, आपको देश के किस कोने में प्यार नहीं मिला? आपको दिल्ली ने सांसद बनाया, आप दिल्ली के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जनता ने आपको कभी भी महसूस हुआ कि इस तरह की भावना होती है? ये इस तरह के नेता अगर इस तरह की टिप्पणी दें कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो उससे सोसाइटी में भी फर्क पड़ता है। ये बांटने वाली राजनीति है। यही राजनीति राहुल गांधी को समाप्त कर, कांग्रेस को समाप्त कर रही है। आज यहाँ कई लोग हमारे मंच पे हैं जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देखिए, जिनका काम जहर बोने का है वो जहर बो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम देश में अमृत बोने का है, सबका साथ सबका विकास का है, वो कर रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस के इस उत्तर प्रदेश, बिहार के विरुद्ध जो ये टिप्पणी उनके सांसद ने की है, उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है और ये चुनाव में उनको जवाब देगी, ऐसा हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग कांग्रेस को पूरे देश से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आप अपनी रैली करिए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी, दोबारा तंग करे। लेकिन मैं पूछता भारत पूरे पैनल में वापस जा रहा हूं। आपने सुना ओमकारेश्वर जी, पंकज जी, अजय आलोक जी, जो आपने शुरुआत में रखी थी। मैं इसलिए मनोज तिवारी जी के पास गया क्योंकि एक यूपी बिहार से आने वाला व्यक्ति, दिल्ली उसको सांसद बनाती है, और कांग्रेस की यही सोच, ओमकारेश्वर जी, अनंत विजय जी, ये दर्शाती है दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ओमकारेश्वर जी, ये कब खत्म होगी? राहुल गांधी को कब, उनको नहीं समझ आ रहा है तो उनके कोई सलाहकार दे, कोई उनको समझाए। पंकज शर्मा जी ने तो समझाना बंद कर दिया। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नीड्स टू एंड। ओमकारेश्वर जी, मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस जाता था। अरे रहे हैं, आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के सरकार के ऊपर ओमकारेश्वर जी, स्वर्गीय अरुण जी, सुषमा जी, पूरी बीजेपी यही आरोप लगाती रही कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। पूरी कांग्रेस खप गई ये बोलने में कि नहीं। आज राहुल गांधी जी ने खुद मान लिया कि हाँ, मेरी सरकार थी, मैं जब चाहता था तब घुस जाता था। ओमकारेश्वर जी बताइए अब आप सर। दो तीन बातें हैं। एक तो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो मैंने कहीं देखा भी नहीं, कहीं सुना नहीं। सर मैंने चलाया लाइव, आप चाहते हैं दोबारा सुना सकता हूं। बिहारी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार सुना दीजिए तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं, अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूं मैं।
बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा आपके बाद, क्योंकि अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं, अभी दोबारा सुनाऊंगा। एक बार चलाया था आपने, सुना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी राज्य में किसी भी अन्य राज्य के लोगों को रहने का इस देश में अधिकार है और लोग रहते हैं। जो हमारा देश है ये मल्टी स्टेट मल्टी उसमें है, और इसमें किसी भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है और ना होना चाहिए। कोई भी राजनेता कहता है तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपको देखना होगा कि ऐसा किसने सबसे ज्यादा कहा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन पे आक्रमण किए, उन पे हमले किए, और वो राज ठाकरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस पे साफ होना पड़ेगा कि किसी भी राज्य में सभी राज्यों के लोग रह सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, और इस तरह का रीजनलिज्म, इस तरह की क्षेत्रीय राजनीति नहीं की जानी चाहिए। रमनीक मान जी, अनंत विजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक कांग्रेस नेता का कमेंट नहीं था। उसके बाद ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाली बात है, ये कांग्रेस की सोच समझाती है। रमनीक मान जी, क्या पंजाबी पंजाब से बाहर नहीं रहते? रहते हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां आपको पंजाब से आए हुए लोग ना मिले। मान साहब, ओके, रमनीक मान जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं इन दोनों को इसलिए, ये जो दो कमेंट्स हैं अनंत जी, चाहे वो अनंत जी को ऑडियो जा रहा है, अजय जी आपको ऑडियो आ रहा है? बिल्कुल जी। अनंत विजय जी, ये जो दो ऑडियोज हैं, ये जो दो कमेंट्स हैं, एक कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा इज एडमेंट कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो एक जो आज एक्सेप्ट किया है, जो बीजेपी कहती रही और कांग्रेस डिफेंड करती रह गई कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ना वेरी वेरी सिंपल, मतलब 10 सेकंड में भाई एक्सेप्ट कर दिया कि रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। मनमोहन सिंह की, मेरी जब मन करता था मैं तब प्रधानमंत्री के घर में घुस जाता था। आनंद जी, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने आज सेल्फ गोल कर लिया 5वें चरण के कब नहीं करते बाद। मुझे लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य आया और जिस प्रकार से उन्होंने अलाइनमेंट ऑफ जो निचली तथाकथित पिछड़ी जातियों के बारे में जो बात कही है, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग प्रांतों के अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको आपको कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के उस बयान को याद करना चाहिए जहां उन्होंने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है और बॉटम डाउन जाता, टॉप अप नहीं जाता है। तो इस बयान को अगर कांग्रेस के नेताओं के बयान से जोड़ के देखेंगे तो वो उस समय भी भारत को एक राष्ट्र की अवधारणा से थोड़ा डेविएट करके कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपको कैम्ब्रिज का उनका भाषण याद हो ऐश्वर्या, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की जो एक विभाजनकारी वक्तव्य, कोई जरूरत नहीं थी खैरा को ऐसा कहने की, है ना, लेकिन उनको वोट लेने के लिए वो किसी प्रकार का, चाहे वो हिंदू मुसलमान करना हो, चाहे जातियों में बांटना हो, चाहे लोगों को जातियों की याद दिलानी हो, ये बहुत पुराना कांग्रेस पार्टी का एक रहा है। वो अंग्रेजों का एक होता था, बांट फूट डालो और शासन करो, तो ये बांटो और शासन करो के आधार पर चलते हैं। आज तक इन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा, बीजेपी से, बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में कहीं एक दंगा नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार की जो नीतियां होती है, और राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे कि वो, तो आपने क्या किया सिस्टम में, जब आप प्रधानमंत्री के घर में गेट क्रैश करके जब मन होता था तब घुस जाते थे, वो 10 साल तो आप सांसद भी थे, आपका क्या योगदान है उस अलाइनमेंट को खत्म करने के लिए? इसका उत्तर श्रीमान राहुल गांधी जी के पास नहीं है। अगर उनका उत्तर होता तो वो वहां दिए होते उत्तर। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हो, उसके पहले भी 5 वर्ष, चलो वो मानता हूं कि नरसिम्हा राव का शासनकाल था, उस समय आपको एक्सेस नहीं होगा प्रधानमंत्री के घर में घुसने का, तभी वो सीताराम केसरी वाला एपिसोड करना पड़ा था और सोनिया जी को कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी थी। उसको मैं छोड़ भी देता हूं अगर 1 मिनट के लिए। तो बाद की स्थितियों में जो 4 से 14 तक आपकी सरकार रही, उसमें आपने इस अलाइनमेंट को या सिस्टम को ठीक करने का क्या काम किया? देश की जनता आज ये जानना चाहती है कि उस दरमियान जब आप सांसद थे और बहुत पावरफुल थे, आपको याद होगा
कि प्रेस क्लब में वो अध्यादेश की प्रतियां फाड़ देते थे और वो अध्यादेश कांग्रेस पार्टी आपको वापस। अजय जी आ रहा हूं 30 सेकंड की वजह से आज उन्हीं के पंकज जी जवाब दीजिए ना, पंकज जी जवाब जेल में है लालू यादव जी। पॉइंट टेकन अनंत विजय जी। मैं ये कह रहा हूँ इतना पावरफुल सांसद जो अध्यादेश पलटवा सकता हो उसने सिस्टम को बदलने। अरे वो अपने आप को कहां सांसद मान रहे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री माने हुए, वो अपने आप को तब प्रधानमंत्री मानते थे। अजय जी आप कहां उन्हें सांसद कह रहे हैं? पंकज शर्मा जी ये सेल्फ गोल वाला सिस्टम बहुत हो गया। ये आप लोग कांग्रेस पार्टी ऐसा मौका देती है कि अजय आलोक जी आराम से बैठ के चाय पिए, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी, अगर सुखपाल खेरा का कमेंट नहीं था तो राहुल गांधी का कमेंट आ कि मैं सिस्टम, मैं जब चाहता प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस जाता था और सिस्टम टूटा हुआ। पंकज शर्मा जी आई एम श्योर अगर आप उनको गाइड करें तो ही विल नॉट मेक सच कमेंट्स। ये कैसे लोग गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो कर रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अंकल सैम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा, क्या सर? राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, और ये बात सच है कि उन्होंने व्यवस्था को लंबे समय तक भीतर से देखा है, दूर से देखा है, पास से देखा है, जैसे भी देखा है, लेकिन व्यवस्था में जो चीजें जिस तरह चलती हैं उसकी जानकारी रखते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? अब रह गई खैरा के बयान की बात, तो खैरा का बयान मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बैड टेस्ट में है। इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। अरे अजय आलोक जी जानते हैं कि हम सब लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं हम सब लोग, अजय आलोक जी, और इस वतन में हम किसी भी प्रांत में कहीं भी रहें, हम सबको आज़ादी है इस बात की। ये कोई जिले सुबहानी थोड़े तय करेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा। ये जाति बिरादरी के आधार पर, ये क्षेत्रों के आधार पर, ये अगड़े पिछड़े के आधार पर, ये हिंदू मुसलमान के आधार पर। Can I be honest and 2 versus 2 गरिमा जी प्लीज? 10 साल से पंकज जी सारा जो आप समझाते रह जाएंगे, आप समझाते रह जाएंगे। फुल टॉस दे रहे हैं बीजेपी को, फुल टॉस। मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मानसा आ रहा हूं। अजय आलोक जी को आप मौका दे रहे हैं कि वो आराम से चाय की चुस्की ले, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड टू दिस। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। मैं कह रहा हूं ना, फुल टॉस दोगे मोदी को तो मोदी तो स्टेडियम से बाहर मारेगा ही आनंद जी। शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। एक मिनट, कांग्रेस के शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अजय जी बाइट आ रही है, उससे पहले आ रहा हूं, बस बता रहा हूं फिर आपके पास। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी मैं बाइट निकाल रहा हूं उसकी। ऐश्वर्या जी शहजादे का क्या दोष है? गांधारी ने तय कर लिया था कि दुर्योधन ही बनेगा महाराज, और दुर्योधन जिसको बॉलिंग करने नहीं आती है उसको बॉलिंग करवा रहे हो तो फुल टॉस ही देगा ना। आज जब फुल टॉस देगा तो हम छक्का मारेंगे। जिस व्यक्ति ने आज एडमिट कर लिया कि यह सिस्टम पिछले 75 साल से उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत दूर से देखा है, जैसे पंकज जी कह रहे थे, इस देश में मुल्क तो पाकिस्तान है, ठीक है पंकज जी, आपके लिए मुल्क होगा, मेरे लिए देश है। बहुत नजदीक से देखा है, दूर से देखा है, और ये सिस्टम पिछड़ी जाति और आदिवासियों के खिलाफ। आप उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। पंकज शर्मा भी ऐसा ही सोचते हैं। ना ना ना, मुल्क आप कहते रहिए। और शहजादे की जुबान पे तो सच्चाई आ जाती है, वज़ीर आज़म की जुबान पे सच्चाई कभी आती ही नहीं है। हम दोनों नहीं बोलते हैं। पंकज जी ये देखिए, वज़ीर आज़म पे आ गया, मुल्क से वज़ीर आज़म आ गए, प्रधानमंत्री भूल गए। बोलते रहिए, अच्छा है, अच्छा है। और लेकिन आप सारे उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। अगर खैरा साहब लगवा दीजिए। अरे सुनिए तो सही ना ना ना, सुनिए ना, सुनिए ना। अगर खैरा का बयान बैड टेस्ट में था तो डीके शिव कुमार के भाई का बयान कि अलग देश बना देना चाहिए दक्षिण के राज्यों को, यह बड़ा अच्छे टेस्ट में था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, बड़े अच्छे टेस्ट में था। ये सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की। आप इस देश को देश मानते ही नहीं है। कोई मुल्क मानता है, कोई यूनियन ऑफ स्टेट मानता है। वजीर आजम होते थे कभी श्रीनगर में, खत्म कर दिया हमने 370 हटा के। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा।
कोई मुल्क वुल्क नहीं, विभाजन के साथ पाकिस्तान मुल्क बन गया, इतना मुल्क प्रेम है, जाइए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। लेकिन अब विभाजनकारी सोच इस देश में नहीं चलेगी। लोगों के साथ तो अन्याय जो आपने किया। पंकज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बात समझिए, आप डिफेंड करते रह जाएंगे। ओमकारेश्वर जी, दर्जा देते हैं, थोड़ा तो राजनीतिक तौर पे भी सोचिए। ये राहुल गांधी को कब समझ आएगा? मोदी जैसे पॉलिटिशियंस को, मोदी जैसे राजनेता को, मोदी जैसे पॉलिटिशियन को आप ये फुल टॉस देंगे तो वो तो स्टेडियम से बाहर मारेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। वो ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार लिया, शहजादे की जुबान लड़खड़ा गई, शहजादे ने मान लिया। आप समझिए ओमकारेश्वर जी, नहीं पंकज जी आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी समझ रहे हैं आप, मोदी को पूरा मौका दे रहे हैं और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल। अब भाई विष्णु के 12वें अवतार बोल रहे हैं तो समझना ही पड़ेगा। जब ये 13वें अवतार होंगे तो इनको भी समझ लेंगे। जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया हो गया था तो देश ने उनको उतार दिया था। आज वैसी ही कुछ सिचुएशन हो गई है। जब संबित पात्रा जी को भी लग रहा है कि जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, तो आज जो सिचुएशंस है और कई सवाल अनुत्तरित हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं। उन 2 चरणों के बचे हुए चुनाव में जो कुछ सवाल नेताओं ने उठाए हैं, दिल्ली के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें 7 सीटों के अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ लिया था और कई लोगों ने सवाल पूछा। उन सवालों के जवाब दे ही देने चाहिए कि क्या चुनाव के 2 महीने बाद योगी को हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। क्लियर कट बताना चाहिए कि आप 75 साल का जो सेट किया था कि 75 साल रिटायरमेंट की एज है, वो कायम है कि नहीं है, या 75 साल पे जिन लोगों को रिटायर कर दिया था उनको वापस ले लिया जाएगा। मेरे को इतना बस बता दीजिए, उन सवालों पे भी डिस्कशन हो जाना चाहिए। कहना भी ऑन है। दुष्यंत नागर जी, ये मैं बहुत परेशान हूं। अनंत विजय जी, आपकी मुस्कुराहट मैं समझ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, जब तक या तो आप बोल दीजिए कि योगी कांग्रेस के नेता हैं, अरे योगी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने बनाया, बीजेपी डिसाइड करेगी। आप लोग अपने बजाय योगी के बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को। सीएम किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया था क्या? ये सवाल मोदी ने बनाया था? अरे आपको टेंशन है किस लिए? उनसे पूछ लीजिए। आपको नहीं, सवाल किसी और आपको और पंकज शर्मा जी को क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपको तो ब्राउनी, आपको जितनी आडवाणी जी, राजनाथ जी के करियर की आज वो नहीं है, अनुराग जी, उनकी ज्यादा आपको चिंता। आप लोग सोच रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाबा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, अगर इस बार सरकार आ गई तो बाबा को हटा देगी बीजेपी। ये आप बीजेपी से पूछो, बीजेपी ने बनाया, बीजेपी हटाए बनाए रखे, क्या करे? वो बीजेपी का काम है। किसी ने, अरे वो बीजेपी का काम है। पांडे जी उठा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। पांडे जी, आप कांग्रेस, आप ही ने मुझे बताया था ये सवाल देश के सामने। ओके, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, यूपी की जनता जानना चाहती है। अनंत जी, अनंत विजय जी, आपको जवाब दे। प्रदेश में रहता हूं। अरे भैया, कुछ तो मोदी और शाह को भी डिसाइड करने दो। सब कुछ आप ही लोग डिसाइड करना चाहते हैं। अनंत जी, गॉसिप पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर गॉसिप उनको मजा आता है लगेंगे तो प्रेस क्लब से लेके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तक में बहुत पॉलिटिकल गॉसिप होता है। केजरीवाल जी के बारे में मैं जिनको हाई फ्लाइंग क्लब कहता हूं, आपने उन क्लब्स का नाम ले लिया है। आनंद जी, मैं जिनको हाई फ्लाइंग क्लब कहता हूं, आपने उन क्लब्स का नाम ले लिया है, लेकिन ये अफवाहें अभी से नहीं चल रही। सब लोग थोड़े अच्छे हैं। आनंद जी, अगर आपको मतलब अफवाहें की बात करनी है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, स्टूडियो में बैठे दुष्यंत नागर भी जानते हैं, अजय आलोक जी भी जानते हैं, ये बाबा के खिलाफ ये हो रहा है, बीजेपी में ये हो रहा है, बीजेपी के नंबर 2 और नंबर 3 के बीच की लड़ाई और योगी की, भाई ये सब तो चलाने में इनको मजा आता है, क्योंकि अपनी पार्टी में तो कुछ कर नहीं सकते। करिए ना, समझाने की कोशिश कीजिए राहुल गांधी को कि ये सब बोलना बंद करिए, फुल टॉस बॉल देना मोदी को बंद कीजिए। मोदी की बाइट आ रही है, रिएक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सुनिए पंकज जी, और ध्यान से सुनिएगा, और फिर आ रहा हूं अजय जी। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने
SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। तो माननीय दुष्यंत नागर जी, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं और आपकी सबसे ज्यादा रहता है कि मैं आपको सबसे कम समय देता हूं, तो माननीय राजनीतिक विश्लेषक, माननीय सम्माननीय राजनीतिक विश्लेषक, जरा इसका विश्लेषण करिए कि राहुल गांधी जी का एडवाइजर कौन है। ये कौन माननीय सम्माननीय व्यक्ति, देसी है, विदेशी है, बाहर से आए हैं, कि घर का कोई इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है जो इतना ज्ञान दे रहा है इनको कि ये बोलो कि मैं सिस्टम था, बोलो कि मैं सिस्टम का पार्ट था, बोलो कि मेरी दादी और पिताजी के समय मैं यूं ही घुस जाता था और अगर पिताजी तक काफी नहीं था तो मनमोहन सिंह के समय भी मैं घुस जाता था। कांग्रेस के कितने नेता खप गए दुष्यंत नागर जी, ये समझाते समझाते देश को कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं थी। एंड इट टुक ओनली 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, 30 सेकंड में राहुल गांधी ने वो मान लिया कि हाँ भाई हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह वाज जस्ट देयर। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? वो सांसद थे, विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन रहे हैं, कितने सांसद, विदेश मंत्रालयों की, और अगर मैं अभी 1 दर्जन सांसदों से अभी स्पीकर फोन पे कांग्रेस के बात करा दूं कि वो आज तक प्रधानमंत्री आवास में घुस भी नहीं पाए थे उस समय, तो 7:35 हो गए, तो फिर 35 मिनट 50 तक जाऊंगा, टेंशन मत लो। गरिमा मेरे कान में बोलने लगी अभी से। हाँ बोलो। बोलने का अवसर दो शर्मा जी, मेरे हितों की रक्षा करना। हाँ बोलो। तो उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए कि पिछड़ी और क्या कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। जो जातियां हैं उनको हक नहीं मिला, यही 4 साल से क्यों नहीं मिला? भाई उनके सिस्टम में भागीदारी नहीं है, उनके अधिकारी नहीं है। उनको जो आरक्षण मिला है उसके बाद भी आज तक कितने चीफ सेक्रेटरी हुए, कितने डिफेंस सेक्रेटरी हुए, कितने फॉरेन सेक्रेटरी हुए। अजय आलोक जी बताएं कि दलित कितने आज आपके सिस्टम में हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई। सर मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था। जी आप ही बता दीजिए विश्लेषक महोदय। श्रीमान जी थोड़ा सा 10-5 सेकंड थोड़ा गलत कर रहे हैं श्रीमान जी, पाप होता है। अरे नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूं आपसे। राजनीतिक विश्लेषक पाप नहीं करते हैं। अरे भैया मेरे को बोलने दोगे तभी तो पुण्य पाप होगा। बोलने भैया जब इनके नेता कहते हैं तो ये भी कह रहे हैं। अरे दलितों का और पिछड़ों का नाम लेते ही हमला शुरू कर दिया एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर। अरे ऐसी बात मत करो, ऐसी डिबेट हो रही है भैया। इतने स्वतंत्र हो क्या? हाँ। अरे मैं तो किसानों के लिए काम करता हूं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता हूं। जीन्स फट गए टिकट लेते लेते तुम्हारी, अगर विचारधारा थोड़ी नहीं मिली, मैच करती है, कभी उनको डिफेंस कर देता हूं। दुष्यंत नागर, उनकी जीन्स फट गए, टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, बुरा लगता है। दुष्यंत नागर भैया नहाने के कल से मना कर देंगे, क्या हो गया? आप ऐसे धमका रहे हो, डरा रहे हो। कौन धमका रहा है? मैं बात कह रहा हूं, मैं तो क्लैरिटी से। पिछड़ों के लिए बात करेगा, जो दलितों के लिए बात करेगा, ये सिस्टम उसे उसी तरह दबाता है मिलके जैसे मुझे दबाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह राहुल गांधी को भी तोड़ फोड़ कर, नहीं इसीलिए डिस्ट्रैक्ट करके पूरी तरह से और उन्हें विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है ना, कैमरा एक्सपोज नहीं ओवर एक्सपोज करता है। आपकी एक एक स्माइल जाती है। देखिए प्रैक्टिकली समझिए, एक एक समझिए, सुनिए मैं उस डिबेट, सुनिए दुष्यंत जी, आप फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की बात करते हैं। राहुल गांधी आपको पता है एक प्रधानमंत्री के घर में है, वो प्रधानमंत्री के बेटे थे, उनके पौत्र थे, तो क्या वो जानते नहीं सिस्टम किस तरह से काम करता है? इसमें कह दिया तो गलत क्या कह दिया? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कह दिया आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए। आप बीजेपी की 20 सीट बढ़ा दोगे, बोलते रहो, पूरी बात बोलते रहो, बीजेपी की 20 सीट बढ़ा दोगे, बोलते रहो। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं, जमीन पे जमीनी नेता हो दुष्यंत जी, आप जमीनी नेता हो दुष्यंत जी, सुनिए दुष्यंत जी, आप जमीनी नेता हो। 55% ओबीसी दुष्यंत जी सुनिए, अंदर है, सुन रहा हूं, समझ भागीदारी है, 3 सेक्रेटरी है। अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स नाउ। रमनीक जी आ रहा हूं, ओके अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात कहां से कहां। दुष्यंत जी रिलैक्स नाउ, बोल लिया आपने, आपको पता है। सवाल सुनिएगा। ऐश्वर्या मेरे तो हाथ जुड़े। मान साहब आ रहा हूं, मान साहब 45 मिनट। मान साहब कई बार वेट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच मान साहब, आ रहा हूं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया, राहुल गांधी का सडन रिएक्शन आ गया, आ रहा हूं मान साहब। तुसी चंगे बंदे माड़ा जाकर रुक जाओ, माड़ा जा रुक जाओ, आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है आपने कहा वित्त, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन से बैच के हैं ऑफिसर्स? चुप जरा बताना अजय आलोक जी, कौन से बैच के हैं? 60, 65, 62, 63, 70 के होंगे। कहां कब के हैं बताओ आप दुष्यंत जी। तो क्या अजय आलोक जी सुना आपने? अजय आलोक जी सुना आपने? 60 बैच के होंगे होम सेक्रेटरी। ये मैं कह रहा हूं, सुनो सुनो मेरी बात अजय आलोक जी। रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गए। गजब हालत है यार अजय आलोक जी, दैट्स द रियलिटी।
ये कांग्रेस पार्टी के टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। 15 ये कांग्रेस पार्टी की टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। रियलिटी है, कब के हैं? दिस इज द रियलिटी, कब के हैं आरक्षण? दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, प्रयास करते दिस इज द रियलिटी, छक्का मार दिया। दिस इज द रियलिटी। कौन सा छक्का लगा? आपको समझिए, 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 आपको पता होना होगा। एक समझिए मेरी बात के 84, 83, 84, 85 बैच चल रहा है। सुनिए मेरी मैं तो 60 तक कह रहा हूँ। हाँ, तो 60 कहां से होगा, सब रिटायर हो गए। चालू है आरक्षण, यही तो मैं अरे तो आप क्या टाइम पे था? सरकार बीजेपी की थी। समझदार आदमी, समझदार आदमी, समझदार आदमी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सबसे बड़ा ओबीसी, उसके यहाँ तीन अधिकारी है आज ओबीसी वर्ग के। ये देश के लिए शर्म की बात है श्रीमान जी। या सिर्फ और आप बोलते हैं उसको आप हल्के में ले जाना चाह रहे हैं। समझदार व्यक्ति जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। टुडे यू आर एक्सपोज्ड। आप यूपी के हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी की प्रतिशत भागीदारी है। क्यों निकालना चाहते हो? घूम क्यों युवा निकालना चाहते हो? घूम रहा है। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं। लखनऊ में धरना कर रहा है शिक्षकों को। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं। रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान ऑन दिस, रमनीक मान ऑन दिस, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान ऑन दिस। यूपी में है तो हम प्राउड हैं। वी आर प्राउड ऑफ यूपी। स्थल में जाकर जवाब देगा। दिमाग ना थोड़ा, दुष्यंत नागर जी, राहुल गांधी नहीं लगाते, आप जमीन पे रहते हैं, वोट आपको मांगने। आप तो कम से कम प्रैक्टिकल बात किया करो। सिर्फ खड़े होके गिमिक्स, 4 कैमरा लगे बोल दो, ऐसा नहीं होता है दादा। समझो यार, क्या बोल रहे हैं आप? पिछड़ा नहीं है। सेक्रेटरी कोई पैरेलल एंट्री नहीं है हिंदुस्तान में। उस समय जो बना 84, मतलब 84 में पास आउट हुए, वो होता है 84 बैच। दलित 85 की 85। रिलैक्स, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये खेरा साहब का स्लिप ऑफ टंग है। हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी, उसके बाद खेरा साहब उसके डिफेंस में आए। पर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आए डिफेंस में। जिसके नेता ही इस तरह की टिप्पणी करते हो तो वो क्या है? मान साहब, आनंद जी को भी रख लीजिए प्लीज। देखिए, मैं ऐश्वर्य आपको 3, 4, 5 बिंदु, छोटे छोटे, ज्यादा लंबे नहीं जी, प्लीज छोटे छोटे बिंदु बताता हूं। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहला बिंदु यह है कि इन लोगों को राष्ट्रबोध नहीं है। इनको यही नहीं पता कि क्या भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, या एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो परिभाषा राहुल गांधी ने भारत की निकाली थी कैम्ब्रिज में। दूसरा, जो एक हैंगओवर है इनको, एक जो मतलब विचित्र सी मानसिकता से ग्रस्त है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अगर उसको सही कहा जाए तो ये महसूस करते हैं कि साला मैं ही भगवान हूं, आई एम सिस्टम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ समा जाता है, ऐसी भावना इनके अंदर है। तीसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जब ये इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि क्या हम सिस्टम हैं, तो वो बात सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं होती कि जब वो ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं। वो तमाम वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर तत्कालीन मनमोहन सिंह और उनके समक्ष सोनिया गांधी जी होती हैं, तो जब भी फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं वो पहले सोनिया गांधी जी को मिलते हैं। एक सिस्टम के अंदर पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया, कैबिनेट से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी, तो इन्होंने हमेशा रिमोट से बाहर रह के सत्ता चलाई है, जहां पे इनकी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, पर इनके पास असीम शक्ति, असीम ताकत होती थी। अभी इन्होंने जो कहा उसके अंदर 2 एडमिशंस आ गए। पहला एडमिशन जो है, अगर आपने देखना हो, आप अमेठी जाइए, रायबरेली जाइए, आप उन तमाम इलाकों में जाइए जहां पे इनका पारिवारिक बैस्टियन था, वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, और वहां पे टुक समबडी लाइक स्मृति ईरानी टू कम एंड डेवलप। और जब ये कहते हैं कि ये सिस्टम खिलाफ है, तो सिस्टम 65 वर्सेस 10 आपका रहा। आपने 65 साल सिस्टम चलाया, तो आप इसको अगर एडमिट कर रहे हैं कि ये सिस्टम खराब रहा है, या विरोध में रहा है, या ये उस तरीके से दबे कुचलों के विरोध में रहा है, तो ये सवाल आपसे पहले आता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, ये केवल इन तक नहीं है सीमित। मैं 2 बयान आपको और बताता हूं। जब थोड़ा क्विक 1984 के दंगे हुए, वो वही सिस्टम था जिसमें इनके पिताजी राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार किया 1984 में, और कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन्हीं की दादी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान बदला, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने संविधान संशोधन किया, जो प्रियम्बल है संविधान का उसको तक बदल दिया। तो ये कौन से सिस्टम की बात करते हैं? कौन से सिस्टम की बात करते हैं? ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स। हैंगओवर है, पॉइंट। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स। वो लोग हैं जो भारतीय नौसेना के जहाजों को इस्तेमाल करते थे वेकेशंस के लिए, तो ये अहम ब्रह्मास्त्र ये है असली। ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट्स। सच्चाई से वाजे हो जाओ। आज
देश में सरकार है, सबका साथ, कुछ पत्रकारिता भी कर लें। कुछ अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं। हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले मुझे लगता था जब तक मां जीवित थी कि मैं बायोलॉजिकली एक पैदा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं बायोलॉजिकली नहीं, मेरे अंदर डिवाइन ऊर्जा है। तो डिवाइन ऊर्जा किसके अंदर है ये देखने की बात है। अहम ब्रह्मास्मि कहां पे हो रहा है ये देखने बात है। यहां तो हम हमारे दो लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। लोकतंत्र में समूचे पार्टी के साथ कैबिनेट को और तमाम लोगों की जो भागीदारी है वो राहुल गांधी सिस्टम को समझ रहे हैं अंदर से, तो उस बात को कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ओंकारेश्वर जी, आनंद जी, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आनंद जी, बात ही नहीं कर रहे हैं। आनंद जी, ओके ओंकारेश्वर जी, आनंद जी, एंडिंग कमेंट। ओके पंडित जी, थैंक यू। राजौरी में चुनाव है, पंडित जी प्लीज। ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड। आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आपकी डिबेट बहुत मनोरंजक है, बहुत इंटरटेनिंग है। मतलब कहीं से कहीं कोई भी आदमी जिसको जहां से मन हो रहा है वो तर्क ला रहा है और गढ़ने का प्रयास कर रहा है। बड़ा मनोरंजन हो रहा है इसमें। देश में भी यही हो रहा है। खुल के सब लोग, जो सही कहा आपने कि 4 कैमरे लगे होते हैं तो लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं, कब मुस्कुरा रहे होते हैं, कब क्या कर रहे होते हैं। कहीं से किसी की बाइट उठा के काट के कोई कोट लगा देना और गॉसिप के बारे में प्रधानमंत्री से अपेक्षा करना कि वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं कि एक गॉसिप किसी राजनेता ने सुना दिया है। तो इस प्रकार का जो डिबेट होता है ना, उसमें हम मुख्य मुद्दों से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जाना चाहिए, सत्ता में था, विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि तुम इतने साल से क्या कर रहे थे। अजय आलोक एंडिंग। पंकज जी, अजय आलोक 30 सेकंड अजय जिंदन। मैं नहीं बोला सर। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का एक रील चल रहा था जो मैंने ओपनिंग में बोला था। मैं आपके बाकी तीनों पैनलिस्ट को बोलता हूं, नागर साहब को, ऑडियो जी को, सर बोलिए, सर पटक लीजिए। राहुल बाबा की तरह आप लोग के भी इस बार 400 पार। 4 तारीख के बाद इसी तरह से निकालिएगा। सेक्रेटरी कहां से निकलेंगे, 5 किलो का 10 किलो अनाज कहां से निकलेगा, और राहुल गांधी कैसे सिस्टम को दूर से और फिर नजदीक से देखते हैं। ओके, तो कौन सिस्टम को दूर से देखता है, कौन नजदीक से? अजय जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, कट कट की आवाज आ रही है, इसलिए आई एम कटिंग आउट ऑफ इट। लेकिन कौन दूर से देखेगा, कौन पास से समझ जाएगा, जनता विल डिसाइड। पंकज जी, समय नहीं दे पाया आपको, लास्ट में माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।